उस आदमी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर अपनी माँ को 50 ग्राम का सोने का कंगन खरीदा। उसने अपनी बहू को सोने का हार दिया और अपनी बेटी को $10,000 का स्किन केयर सेट दिया। लेकिन जब उस औरत की बात आई जो पिछले 30 सालों से उसके साथ थी, तो उसने उसके लिए एक बाय वन गेट वन फ्री वाला कपड़े धोने का डिटर्जेंट निकाला। और यह पहली बार नहीं था कि उस औरत को डिटर्जेंट मिला हो। पिछले 30 सालों की शादी में, चाहे उसका जन्मदिन हो या फिर वैलेंटाइन डे, वो आदमी हमेशा उसे तोहफे में डिटर्जेंट ही देता था। उनकी बेटी अब ये सब और ज्यादा सहन नहीं कर पा रही थी, इसलिए उसने अपनी माँ को तलाक लेने की सलाह दी और कहा कि अब से वो उनका सहारा बनेगी। लेकिन उस औरत ने कहा कि अगर इस साल उसके पिता उसे डिटर्जेंट की जगह फूलों का गुलदस्ता दे देंगे तो वो उनके साथ रहना जारी रखेगी। इसके बाद बेटी हर दिन अपने पिता को याद दिलाने लगी कि महिला दिवस पर माँ के लिए फूल जरूर खरीदना, और वो आदमी भी आसानी से मान गया। घर से निकलने से पहले उसने अपनी बेटी से पूछा कि तुम्हारी माँ को गुलाब पसंद है या फिर लिली। बेटी ने जवाब दिया कि शायद गुलाब, लेकिन आप जो भी देंगे माँ को जरूर पसंद आएगा। मगर दोपहर के खाने के समय उसने फिर वही पुराना डिटर्जेंट का पैकेट निकाल लिया। जिन गुलाबों का उसने वादा किया था वो सिर्फ रोज ब्रांड का डिटर्जेंट निकला। बेटी को लगा कि शायद उसके पिता से कोई गलती हो गई है, इसलिए उसने जल्दी से पूछा कि क्या कोई दूसरा उपहार भी है। तब उस आदमी ने बर्तन धोने वाले दस्तानों की एक जोड़ी निकाली और कहा कि तुम्हारी माँ के पुराने दस्ताने फट गए थे और आज सुपरमार्केट में छूट चल रही थी, इसलिए वो उन्हें भी खरीद लाया। उसका बेटा और बहू तुरंत उसकी तारीफ करने लगे। उन्होंने कहा कि ऐसा तोहफा सबसे ज्यादा काम का होता है। फिर उन्होंने माँ से कहा कि जल्दी से इसे रख लो और खाना खाओ। लेकिन सिर्फ बेटी ही अपने पिता के इस व्यवहार से नाराज थी। उसने पूछा कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन उस आदमी की नजर में फूलों के गुलदस्ते पर $100 खर्च करना फिजूल खर्ची थी, क्योंकि उसी पैसे से बहुत सारी डिटर्जेंट की बोतलें खरीदी जा सकती थी। ये सुनकर बेटी का गुस्सा फूट पड़ा। उसने अपने पिता से पूछा कि माँ के लिए उपहार खरीदना फिजूल खर्ची कैसे हो सकता है। सोने की कीमतें आसमान छू रही हैं, इसलिए दादी को दिया गया 50 ग्राम का कंगन तो हजारों डॉलर का होगा, और भाभी को दिया गया 10 ग्राम का हार भी करीब $10,000 का होगा। यहाँ तक कि उसे मिला स्किन केयर सेट भी सस्ता नहीं था, जबकि उसकी माँ ने तो सिर्फ फूलों का एक गुलदस्ता मांगा था। फिर वही चीज उसके पिता को फिजूल खर्ची क्यों लग रही थी, लेकिन उस आदमी को यह सब बिल्कुल सामान्य लग रहा था। उसने कहा कि अपनी माँ पर पैसा खर्च करना उसका फर्ज है। उसकी बहू ने अभी अभी पोते को जन्म दिया है, इसलिए वो परिवार की सबसे बड़ी योगदान करता है, और उसकी बेटी को भविष्य में किसी अमीर आदमी से शादी करनी है, इसलिए उसे सुंदर बनाए रखने के लिए स्किन केयर देना एक निवेश है। लेकिन उसकी पत्नी सिर्फ एक गृहिणी थी जो उसका खाना खाती है और उसका पैसा खर्च करती है। उसने परिवार के लिए कोई योगदान नहीं दिया, इसलिए वो फूलों के एक गुलदस्ते की भी हकदार नहीं है। ये शब्द सुनकर उस औरत का दिल पूरी तरह टूट गया। उसे एहसास हो गया कि उसके 30 सालों की मेहनत की इस आदमी की नजर में कोई कीमत नहीं थी। बेटी जानती थी कि उसका पिता जानबूझकर डिटर्जेंट देकर उसकी माँ को दबाकर रखना चाहता है, ताकि वो जिंदगी भर इस परिवार की सेवा करती रहे। क्या इस बार भी उसकी माँ पहले की तरह चुप रहेगी, बिना रोए बिना विरोध किए बस सब कुछ सहती रहेगी? उस आदमी ने डिटर्जेंट उसकी तरफ फेंका और कहा कि इसे जल्दी से रख दो। फिर खाना खाते हुए शिकायत करने लगा कि खाना बहुत ज्यादा नमकीन है और उसने इसे लापरवाही से बनाया है। ये देखकर उस औरत ने कुछ नहीं कहा, वो बस उठी और अपने कमरे में चली गई। वहाँ उसने अपना सामान पैक किया और बाहर आकर अपनी बेटी से सिर्फ एक बात कही कि चलो